Good morning, students. I am Ravinder Singh, and today we will start the new exercise 3.3. Exercise 3.3. So, see the question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. This is a parallelogram. So, we will start. See. So question number 1. Question number 1. Suppose this is a parallelogram. This is given. This A, B, C and D. Draw the diagonals AC and BD. This intersect point O. And see the first part. And first part is AD equals and fill. So AD this और AD के अपोजिट क्या है, कौन सी साइड है, BC. AD के अपोजिट क्या है, BC साइड है. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो AD इक्वल BC. यहाँ पे लिखेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. Opposite sides of a parallelogram are equal. Then second part is angle DCB fill up. तो एंगल DCB कहाँ पे लिखा है, देखो DCB एंड अपोजिट एंगल क्या है, DAB. सो you know very well opposite angles of a parallelogram are equal. So यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल DAB और लिखेंगे opposite angles of a parallelogram are equal. And after this next part third part is OC dash means fill करना है आपको. क्या करना है, fill करना है. So OC here, this is a OC. So OC equals OA. Why? Because diagonals of a parallelogram bisect each other. So OC equals OA. सो फिल OA एंड यहाँ पे लिखेंगे हम, रीजन देंगे कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. आफ्टर दिस सी द फोर्थ पार्ट. Measure angle DAB plus measure of angle CDA equals to fill. So see the figure, DAB and CDA. These angles co-interior angles. Because this side parallel to this side parallel to this side. and co-interior angles का सम कितना होता है, 180 डिग्री. कितना होता है, 180 डिग्री. सो 180 डिग्री. और सामने लिखेंगे हम बेटा co-interior angles. So this first question is complete. Everyone clear now? And after this see the next question. See question number 2. Consider the following parallelograms. Find the value of the unknown x, y, z.
हमें क्या गिवन है, ये पैरेललोग्राम्स गिवन है और सभी में क्या है, एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल्स हैं, अननोन। तो हमें क्या करना है, इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो सी द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट पार्ट। सो वन पैरेललोग्राम गिवन, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें। कैसा पैरेललोग्राम है, देखो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी, जेड दिस वाई, और ये बेटा 100 डिग्री है, और ये आपका क्या है, एक्स, ये क्या है आपका एक्स। यू नो वेरी वेल, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। सो आप लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स एंगल डी। और क्यों है ऐसा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, आर इक्वल्स, आर इक्वल्स, opposites angles of a parallelogram are equal. Clear? So B is 100, that is D equals to 100 degree, D equals to 100 degree. Clear? Yes. Angle B plus angle C equals to how much, 180 degree, because angle C and angle B are co-interior angle, co-interior angles. So angle B plus angle C equals to 180 degree, co-interior angles, co-interior angles. So put the value of B, this is 100, angle C as it is equals to 180 degree. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, C equals to 180 degree minus 100 degree means 80 degree, means 80 degree. Clear? Okay. Now angle C opposite angle A, angle C equals to angle A. बहुत आर क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं आपके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, आर इक्वल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। सो एंगल ए कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 80 डिग्री, एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा, 80 डिग्री। क्लियर, दिस पार्ट क्लियर, गुड। आफ्टर दिस सी द सेकेंड, सी द सेकेंड पार्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ए एंगल ए इक्वल्स 80 डिग्री, और ए कितना था हमारा, ए है हमारा जेड, सो जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री, जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री, जेड इक्वल्स टू 80 डिग्री, एज इट इज हियर, दिस इज सी, एंड सी कितना है बेटा हमारा एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर? ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट of question number 2 and second part. First of all, draw the pic. This is a parallelogram, this is a parallelogram, this angle is 50 degree, this y and this is x and this is z, this is z. So क्या करना है हमें in this question, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। Suppose this is P Q R S, P Q R S. So start करते हैं बेटा, 50 प्लस एक्स इक्वल्स 180, वाई रीजन क्या है हमारा, बोथ आर कोइंटीरियर एंगल्स, सो लिखें 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे एंगल्स हैं हमारे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। सो एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी हमारी, 130 डिग्री, 130 डिग्री। एंड आफ्टर दिस एक्स के अपोजिट क्या है, वाई है हमारा, एक्स के अपोजिट क्या लिखा है, वाई, क्या लिखा है,
वाई मीन्स पी के अपोजिट कौन सा एंगल लिखा है हमारा आर, पी इक्वल्स टू आर। क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, opposite angles of a parallelogram are equals. So P is x and R is y, and value of x is 130. So y equals to 130 degree. Y equals to 130 degree. Clear na? Good. After this, angle y equals to angle z. Angle y equals to angle z. रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या है हमारा? अल्टरनेट्स एंगल्स। अल्टरनेट्स एंगल्स क्या है हमारे? अल्टरनेट एंगल्स हैं। वैल्यू ऑफ वाई 130, तो जेड भी कितना आ जाएगा हमारा? 130 डिग्री। जेड कितना हो जाएगा हमारा? 130 डिग्री। अल्टरनेट है ना, जेड बन रहा है हमारा, तो वाई इक्वल्स टू जेड अल्टरनेट एंगल्स। सो जेड इक्वल्स टू 130 डिग्री। जेड इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्लियर बेटा दिस क्वेश्चन? After this, see the third part. See the third part. First of all, draw the pic. Pic draw करते हैं हम like this. इस टाइप से है पिक, गिवन है आपको क्वेश्चन में। ये y गिवन है बेटा, and here x, here 90 degree, and this is z, and this is 30 degree. This is 30 degree. Suppose this point A, this is B, this is C, and this is D. This is D. Clear है? Good. तो ये ABC क्या है? एक हमारे पास रोम्बस है। ABCD is a रोम्बस। क्या है हमारे पास? रोम्बस है हमारे पास। rhombus. ABCD is a rhombus. You know very well, diagonals intersect at 90 in a rhombus. Diagonals intersect at 90 degree. At 90 degree. Since diagonals intersect at 90 degree. At 90 degree. डायगोनल्स क्या करते हैं हमारे? 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री इन ए रोम्बस। सो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो नाउ इन ट्रायंगल दिस OBC x plus y plus 30 equals to 180 degree। 30 equals to 180 degree। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। So put the value of x 90 degree plus y as it is plus 30 degree equals to 180 degree। 90 और 30 120, 90 और 30 120। so y equals to 180 degree minus 120 degree। so value of y is 60 degree। value of y is 60 degree। x हमने फाइंड कर लिया, y हमने फाइंड कर लिया, and remaining is z। so see, this is z। you know very well this line parallel to this, so this is z बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है? z बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि y इक्वल्स टू z। y इक्वल्स टू z क्यों लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं हमारे? अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो वैल्यू ऑफ z कितनी हो जाएगी हमारी? 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ z कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। मीन्स हैंस x equals to 90 degree, y equals to 60 degree, and z also 60 degree। Clear beta? And after this, see the next part. And next part is fourth part. So first of all, draw the pic। पिक ड्रॉ करते हैं बेटा।
लाइक दिस, इस टाइप से पिक आपको गिवन है। ये बेटा x है यहाँ पर, हियर y एंड हियर z, हियर z एंड हियर 80 डिग्री, हियर 80 डिग्री। दिस इज नॉट, ये लाइन नहीं है, हियर 80 डिग्री। सो suppose this is A point, this is B point, and this is C, and this is D point. This is D point. Since A B C D is a, क्या है ये हमारा बस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। A B C D is a parallelogram. So angle A plus angle B equals to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हमारे। कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं हमारे? को इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये कैसे एंगल हुए हमारे? को इंटीरियर एंगल्स। तो पुट द वैल्यू x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई हमारी? 100 डिग्री। वैल्यू ऑफ x कितनी हुई हमारी? 100 डिग्री। नाउ एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट्स एंगल्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम, और इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए parallelogram are equals, opposite angles of a parallelogram are equal. Opposite angles of a parallelogram are equal. So B is 80, that is D is also 80 degree, D is also 80 degree, and D is Y, means Y equals 80 degree, Y equals 80 degree. Also z equals to z equals to b, z equals to y, z equals to y, sorry, z equals to y, like this. see कैसा एंगल है हमारा ये अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं हमारे? अल्टरनेट। जेड बना ना, तो कैसे एंगल्स हैं ये हमारे? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट्स एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। सो जेड इक्वल्स टू बाई अल्टरनेट एंगल्स। तो वैल्यू ऑफ जेड कितनी आ जाएगी हमारी बेटा? ये भी 80 डिग्री आ जाएगी। हैंस एक्स 100 डिग्री, वाई 80 डिग्री, hence x 100 degree, y 80 degree, and z is also 80 degree, z is also 80 degree. Clear beta? And after this the last part of question number 2, last part of question number 2, fifth part. So see the fifth part, draw the peak. first of all draw the figure. क्या फिगर है आपके पास? here 40 degree, here z, here y, here x, and here 112, here 112. सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारे पास? एक पैरेललोग्राम है। सो सपोज दिस इज ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो सी एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, यू नो वेरी वेल। अपोजिट्स एंगल्स आमने सामने है ना, तो अपोजिट्स एंगल्स हैं ये। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो y इक्वल्स टू 112 डिग्री, y इक्वल्स टू 112 डिग्री। Now x plus y plus 40 equals to 180, equals to 180. Why? Angle sum property. Angle
sum property, angle sum property. Put the value. X is not given, y is 112, z is 40 degree, equals to 180 degree. So x is plus 2 415 152 degree equals to 180 degree. So x equals to 180 degree minus 152 degree, 152 degree. So वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाएगी माइनस करने पर 28 डिग्री, 28 डिग्री. So x is all find. Now after this only z. So see z बन रहा है हमारा, मीन्स अल्टरनेट एंगल्स हैं. z बन रहा है ना, तो अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो क्या लिखेंगे हम कि z इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 28 डिग्री. क्यों है ऐसा? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स. कैसे एंगल्स हैं हमारे पास? अल्टरनेट एंगल्स. हैंस x 28 डिग्री, y 112 डिग्री and z equals to 28 degree. Z equals to 28 degree. So this question is completed. Good. And after this, see the next question. And next question is question number 3. Next question is question number 3. Now question number 3. See. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या है, एक कोई क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है हमें वो पैरेललोग्राम होगा इफ d प्लस बी इक्वल्स 180 डिग्री, एंड सेकेंड पार्ट दिस एंड थर्ड पार्ट दिस. हमें ये बताना है कि जो हमारा ABCD है वो हमारा पैरेललोग्राम होगा. कब होगा? ये कंडीशंस गिवन है, ये कंडीशंस गिवन है. तो चेक करते हैं एवरी कंडीशन पर. So first of all, draw a parallelogram. Draw a parallelogram. Means quadrilateral, not a parallelogram. That time this is a quadrilateral, A, B, C and D. A, B, C and D. So see the first part. First part क्या है हमारा कि 4 एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो हमें चेक करना है कि D प्लस B अगर 180 डिग्री है तो हमें ये बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है या नहीं है. सो देखिए बेटा, क्वाड्रिलेटरल ABCD में बी a parallelogram. Quadrilateral ABCD may be a parallelogram if following conditions are also fulfilled. Also fulfilled. A. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि द सम ऑफ मेजर ऑफ एडजेंस्ट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री. बी 180 डिग्री. The sum of measure of adjacent angles should be 180 degree. Means A plus B 180 degree, B plus C 180 degree, C plus D and D plus A. D plus A. सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अपोजिट्स एंगल्स शुड also be of same measure, so ABCD can be but need not be a parallelogram. Not be a parallelogram.
means opposite angles should also be of same measure, means 180 degree. So ABCD can be but need not be a parallelogram, need not be a parallelogram. After this the third part, and third part is given AB equals to DC equals to 8 centimeter, AD equals to 4 centimeter, and BC equals to 4.4 centimeter. 4.4 centimeter. You know very well, in a parallelogram opposite sides are equal, opposite sides are equals, but here AD not equals to BC, AD not equals to BC, thus ABCD can not be a parallelogram, cannot be a parallelogram. मीन्स अगर ए डी इक्वल बी सी होता तब तो हम बोल देते थे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, बट दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या होगा, एक पैरेललोग्राम नहीं होगा. क्लियर बेटा? एंड आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट इज angles A equals to 70 degree and angles C equals to 65 degree. You know very well, in a parallelogram opposite sides are equal, but A is 70 and C is 65. Not equal ना, so A not equals to C, equals नहीं है, और in a parallelogram opposite sides always equal, so ABCD is not a parallelogram, is not a parallelogram. क्या होगा, ABCD हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा. आफ्टर दिस सी द क्वेश्चन नंबर 4. सी ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. एक क्वाड्रिलेटर की रफ फिगर बनानी है आपको. दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर. उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं बट वो इक्वल होंगी, मतलब मेजर इक्वल मेजर करेंगी वो. ठीक है? सो सी लाइक दिस. A, B, C and D. A, B, C, D. So ABCD से क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटर है, बट इसमें क्या है देखो, एंगल मेजर एंगल A इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C. एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, बट इट इज not a parallelogram, but is not a parallelogram. It is a kite. It is a kite. but ये क्या है हमारे पास, ये काइट है. क्या है हमारे पास, ये काइट है. मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C. एंगल A एंगल C के इक्वल है, बट इट इज नॉट ए पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम नहीं है. क्या है, ये काइट है. क्यों? क्योंकि बेटा ये देखो, ये साइड्स क्या हैं, पैरेलल नहीं है. देखो ये साइड्स क्या हैं बेटा हमारी, ये क्या है, पैरेलल नहीं है. ये इक्वल होती हैं बट पैरेलल नहीं होती है. ये इक्वल है हमारी बट पैरेलल नहीं है. तो ये क्या है, दिस इज ए काइट है, नॉट ए पैरेललोग्राम. क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था हमारा क्या, कि ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर को एक रफ फिगर बनानी है आपको. दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स. उसके टू अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. मतलब अपोजिट एंगल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो देखो हमारे पास ए और सी क्या है, हमारे पास एंगल्स इक्वल है दोनों. मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी, बट इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि साइड से पैरेलल नहीं है हमारे पास. इट इज़ ए काइट. क्या है ये, एक काइट है. क्लियर बेटा? दिस क्वेश्चन इज क्लियर. तो टुडे वर्क इज कंप्लीट. नाउ रिमेनिंग पार्ट्स टुमारो. ओके, गुड डे.